हेलो फ्रेंड्स, इस मनाल वेलकम टू मेरी चैनल। मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन प्रोटोकॉल के बारे में, जिसका नेटिव टोकन है OGN। क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया था, रिक्वेस्ट भी आया था। तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट को मैं नज़रअंदाज ना करते हुए आपके लिए आज की वीडियो ओरिजिन प्रोटोकॉल के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फिर चलिए बात करते हैं ओरिजिन प्रोटोकॉल के बारे में। यहाँ पे अगर हम उसका वेबसाइट पे चलेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिख रहा है। एक तो है ओरिजिन डॉलर और एक है ओरिजिन स्टोरी। यही दो प्रोडक्ट को लेके इसका प्रोजेक्ट बेस है। जो ओरिजिन डॉलर है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले चलते हैं ओरिजिन स्टोरी क्या है। देखिए ओरिजिन स्टोरी जो है एक तरह का, देखिए यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो NFT एंड DeFi, यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन देके रखा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक तरह का NFT मार्केट प्लेस बनाया है। यहाँ पे भी बोल सकते हो कि एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस बनाने के लिए उनका कोशिश है। चाहो तो आप अपनी खुद की NFT मार्केट प्लेस उसी प्रोटोकॉल के जरिए बना सकते हो, DeFi के मैकेनिज्म के तौर पे। चलिए देखते हैं, अगर हम NFTs को क्लिक करते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर चेक करते हैं यहाँ पे क्या आता है, story.xyz। ये वहां पे उनका खुद की एक NFT मार्केट प्लेस है। और यहाँ पे अगर चाहो तो अपनी खुद की एक NFT मार्केट प्लेस बना सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पे कोई अगर NFT मार्केट प्लेस बनाना चाहते हो, कि अगर आप आर्टिस्ट हो या फिर कोई एक म्यूजिक का मार्केट प्लेस बनाना चाहते हो, या फिर कोई एक स्पोर्ट्स का या फिर कोई रिटेल मार्केट प्लेस बनाना चाहते हो, तो ये सारे मार्केट प्लेस यहाँ पे आप बना सकते हो। ये एक तरह का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, एज लाइक वर्डप्रेस। अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा तो ये बहुत ही तकलीफ का काम था, लेकिन जब से वर्डप्रेस आया है ये बहुत ही इजी आता है। यहाँ पे एक टूल मिलता है, स्टोर फ्रंट मिलता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करके यूज करके आप बहुत ही इजीली अपना वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज वेबसाइट नहीं होता है। तो यहाँ पे उनका मकसद यही है, एक तरह का प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे कि NFT मार्केट प्लेस है। हालांकि उनका मेन मकसद आगे जाकर रिटेल का भी है, जहाँ पे कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो स्टोर के तौर पे। यहाँ पे तरह तरह का स्टोर फ्रंट मिलता है, यूटिलिटी टूल मिलता है। इस टूल को यूज करते हुए आप इजीली अपना वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, जो चाहो यहाँ पे बना सकते हो। मार्केट प्लेस बना चाहते हो तो यहाँ पे गेट स्टार्ट करके क्लिक करोगे तो वहाँ पे उनका ईमेल ID आएगा और वहां पे उनको मेल करना पड़ेगा, तो ये आपको हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं उसकी कम्युनिटी मेंबर पे, देखिए और क्या है, ड्रॉप्स। यानी चाहो तो आप अपना ब्लॉग भी बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज ब्लॉग्स। आपको पता है जो ब्लॉग्स होता है वहां पे आप कम्युनिटी को एंगेज रख सकते हो, कुछ आपकी नेटवर्क को बढ़ा सकते हो। वहां पे कुछ अपना पोस्ट करके वहां पे क्वेश्चन आंसर करते हुए अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हो। वैसी तरह का ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉग अगर चाहो तो भी बना सकते हो। ये यहाँ पे एक तरह का उन्होंने मार्केट प्लेस बना के रखा है, वो भी डिसेंट्रलाइज के तौर पे। ठीक है, अगर हम उस पे चलते हैं, एक तरह का को बता दूं, यहाँ पे कम्युनिटी के बारे में दिखा देता हूँ। कम्युनिटी में अगर हम चेक करते हैं, कम्युनिटी में कौन कौन है, देखिए एक मिनट। यहाँ पे अगर उनका कोर टीम मेंबर में चेक करेंगे तो कोर टीम मेंबर में एक तो है को फाउंडर जो कि मैथ्यू लिव, जो कि यूट्यूब पे भी उन्होंने ऑलरेडी काम किया है, जो कि गूगल ने उसको ले लिया है। तब गूगल ने उसको एक्वायर नहीं किया था यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब पे वो तब थे। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर चेक करोगे क्विकी, जो कि याहू ने उसको एक्वायर कर लिया, वहां पे भी काम किए थे उन्होंने। बोनोबस, जो कि वॉलमार्ट ने उसको एक्वायर कर लिया, वहां पे भी काम किए थे। यानी ये सारे वर्किंग जो को फाउंडर है मैथ्यू लिव, यहाँ पे भी उसका एक्सपीरियंस हुआ है बहुत सारा। और जैस फ्रासर जो है, उन्होंने एक तरह का को फाउंड भी किया था वेंचर बैक्टेड कंपनी, जो कि अगर टॉर्बिट को आपको सुना होगा, अपने वॉलमार्ट ने उसको एक्वायर कर लिया, वहां पे ये को फाउंडर ऑलरेडी थे। तो टीम जो है ना, ये टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, एक्सपीरियंस टीम है। ठीक है, टीम तो अच्छा है, लेकिन एक चीज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी टीम छोड़िए, यहाँ पे चलिए एडवाइजरी टीम छोड़िए, यहाँ पे देखिए 272 ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। यानी उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बना कर रखा है, जो कि एज लाइक वर्डप्रेस, एक तरह का ओपन सोर्स, यानी ये फ्री है। उसी तरह यहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी जो है, यहाँ पे दिख रहा है कि 272 ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर है। यानी उन्होंने अपनी जो प्लेटफॉर्म है, जो उन्होंने बना के रखा है story.xyz,
जहाँ पे कि अपना खुद की मार्केट प्लेस बना सकते हो। ये एक तरह का ओपन सोर्स इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है क्योंकि फ्रीली मिल रहा है। हो सकता है कि पॉसिबल है कि अगर जब मेल करोगे, मेल करने के बाद ही समझिएगा एक्चुअल में उनका क्या फंडा क्या है, आप कैसे वहां पे मार्केट प्लेस अपनी खुद की बना सकते हो, क्योंकि वहां पे तो कुछ टूल नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे बस अगर क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेल बॉक्स ओपन होता है, मेल करने के लिए आपको पड़ता है। तो मेल करने के बाद हो सकता है कुछ चार्ज कर सकते हैं कि नहीं करेंगे। हालांकि अभी तो लग रहा है कि ओपन सोर्स है, लेकिन अगर ओपन सोर्स रहेगा तो उसकी जो नेटिव टोकन है OGN, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। हो सकता है कि जैसे कि आपको पता होगा जियो जब मार्केट में फ्री लिए आया था, 1 साल तक के लिए जियो ने आपको फ्री में दिया था। बाद में आपके अंदर आदतें आ गई, आप जियो को छोड़ ही नहीं पाए। बाद में जितना भी प्राइस बढ़ा दे, आप जियो को खरीदते चले गए। पहले महीने का बहुत सस्ता था, अभी तो 3 महीने का और ज्यादा बढ़ते गया। फिर भी लोग अपनी 4G नेटवर्क को, जियो को छोड़ नहीं रहे। उसी को कंपटीशन देने के लिए एयरटेल भी मार्केट में आ गया। तो पहले फ्री में देना जो होता है ना, एक तरह का कॉस्ट होता है उनका, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में उसी कॉस्ट को बाद में वो रिकवरी करते हैं। इसी तरह हो सकता है ये पहले स्टार्टिंग में फ्रीली दे रहे हैं, बाद में OGN टोकन को एज यूटिलिटी के तौर पे अपने मार्केट प्लेस में यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे। तो ये अगर हम चलते हैं यहाँ पे, उसका रिवार्ड सिस्टम एक है। अगर आप OGN टोकन को स्टेक करते हो तो आपको OGN टोकन के बदले इथेरियम मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ OGN टोकन को थोड़ा सा क्लिक करके, कहाँ पे तो मैंने देखा था, हाँ यहाँ पे स्टेक योर OGN एंड अर्न इथेरियम रिवार्ड। ये एक खास बात है, अगर आप OGN टोकन को स्टेक करते हो तो आपको इथेरियम रिवार्ड के तौर पे मिलेगा। ये बहुत ही खास चीज है। अगर आपको करना रिवार्ड मिलना है तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, वॉलेट पे कनेक्ट करके आप यहाँ पे आपकी OGN टोकन को स्टेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर चलता हूँ यहाँ पे कम्युनिटी के बारे में तो बात हो गया, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। उसके बाद में अगर हम चेक करेंगे उसकी जो मेन कम्युनिटी, चलिए कम्युनिटी को बात तो हो गया। यहाँ पे 2 तरह का चीज मैंने बताया था, एक तो है आप उनका NFT मार्केट प्लेस और एक है DeFi। DeFi अगर क्लिक करते हैं तो DeFi में आता है OUSD, उनका एक दूसरा टोकन है जो कि ओरिजिन डॉलर करके नाम दिया उन्होंने। ओरिजिन डॉलर एक तरह का टोकन है जो कि स्टेबल कॉइन है, ठीक है, जो कि यील्ड जनरेटिंग स्टेबल कॉइन है। अगर आपके पास में OUSD टोकन है तो अगर आप उसको स्टेक करना पड़ेगा। स्टेक का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिनों के लॉक करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे खास बात ऐसा है, आपके पास में अगर OUSD टोकन है या फिर कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, पर आप उसको होल्ड करके रखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको उसकी अर्निंग मिलता रहेगा, यील्ड मिलता रहेगा, विदाउट स्टेकिंग, विदाउट उसको लॉकिंग पीरियड के तौर पे। कुछ भी लॉकिंग नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, बस आपको होल्ड करना पड़ेगा और आपको यील्ड मिलता रहेगा। अब यील्ड कैसा मिल रहा है, अभी उन्होंने बोला है कि हमारा जो OUSD जो स्टेबल कॉइन है, हमने उसको यील्ड सोर्स में लगा कर रखा, जैसे कन्वेक्स फाइनेंस हो गया, मॉर्फो हो गया, कंपाउंड हो गया, एवे हो गया, जो कि एक तरह का लेंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। वहां पे लोग लेंडिंग देते हैं, लेंडिंग या फिर सप्लायर के तौर पे या फिर बोरोवर के तौर पे लोग यहाँ पे आते हैं। तो वहां पे एक तरह का उन्होंने यूज किया जिसकी वजह से उनको यील्ड मिलता है और इसी यील्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी OUSD को होल्ड करके रखा हो, ना कि लॉक या फिर स्टेकिंग की कोई जरूरत नहीं। ये इसलिए एक उसको खास बनाता है। लेकिन आपको पता है कोई भी स्टेबल कॉइन अगर होता है, आपको पता है लूना का क्या हाल हुआ, तो इसमें चेक करते हैं एक्चुअल में इसमें कोलेटराइज है कि नहीं। वाह, यहाँ पे वो बोला है ऑलवेज 100% कोलेटरलाइज्ड, यानी यहाँ पे OUSD की जो टोकन है, एपीजी कॉइन है, इसके पीछे 1:1 बाय मोस्ट ट्रस्टेड कोलेटरल उन्होंने दिया है। यानी एक OUSD के पीछे 1 दूसरा कॉइन भी दिया है, जैसे कि डाई हो गया, टेदर हो गया, USDC हो गया। ये सारे कॉइन मिला के $51 मिलियन का उन्होंने अभी तक का बैकिंग करके रखा है। तो OUSD जो टोकन है ये हो सकता है कि स्टेबल कॉइन है, लेकिन ये एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन होने से साथ भी ये एक तरह का 100% कोलेटरलाइज्ड है। तो ये लूना जैसा होने के चांसेस थोड़ा सा कम है क्योंकि पीछे एक्चुअल टोकन है। ओके, तो अगर हम चलते हैं थोड़ा सा चेक करते हैं कि वहां पे अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे 2 तरह का टोकन है, एक तो है OUSD और एक है रैप OUSD। 2 तरह का अलग अलग टोकन है जो कि दोनों ही स्टेबल कॉइन है। लेकिन OUSD जो होता है ये मेन नेटिव उनका स्टेबल कॉइन है। अगर आप उसको होल्डिंग करते हो
तो होल्डिंग करने के बाद में आपका जो टोकन की वैल्यू है वो तो फिक्स है $1 का, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी ऑफ OUSD वो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये आपका रिटर्न। लेकिन अगर आपके पास में OUSD है लेकिन रैप OUSD है, तो आप होल्ड जब करोगे उसको स्टेकिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप OUSD का जो प्राइस है वो बढ़ता रहेगा, ना कि आपकी क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, अगर आपके पास में OUSD है तो आपकी इंक्रीज एवरीडे, आपकी जो वॉलेट की जो बैलेंस है, आपकी जो बैलेंस मतलब आपने 2 USD रखा है तो 2 OUSD का जो नंबर है वो बढ़ता है। शायद कल देखोगे तो 2.3 आ जाएगा, अगला दिन देखोगे तो 3 OUSD आ जाएगा ना। आपकी जो क्वांटिटी ऑफ बैलेंस ऑफ OUSD है जो कि बढ़ता रहेगा। लेकिन रैप OUSD में आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा, आपकी प्राइस बढ़ता रहेगा। लेकिन OUSD में क्या होता है, आपकी प्राइस तो फिक्स है $1 उन्होंने पैक करके रखा है, लेकिन आपकी क्वांटिटी बढ़ेगा। ये दो चीज है। लेकिन आप बताओगे ये रैप OUSD का काम क्या था? देखिए, रैप OUSD का काम ऐसा है, उन्होंने जानबूझकर बनाया रैप OUSD क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर ब्लॉकचेन में उनको कुछ करना हो स्टेबल कॉइन के तौर पर यूज करने के लिए, उन्होंने इंटरऑपरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने रैप OUSD बनाया। जैसे कि आपको पता होगा BTC का रैप BTC है, ठीक है। इथेरियम के ब्लॉकचेन पे अगर आपको BTC को लेके आने का है तो रैप BTC का तो यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर बाइनेंस में BNB को अगर यूज कर, BNB चेन में अगर आपको BTC को यूज करना तो रैप BTC करके यूज किया गया है। डिफरेंट ब्लॉकचेन में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर यूज करना है कोई टोकन्स को तो उसके लिए रैप BTC या फिर रैप OUSD बनाया जाता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया, यानी एक तरह का रैप करके रखा है, ठीक है। अगर चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, उसी तरह से उन्होंने उसको यील्ड का जो है ना, यील्ड सिस्टम को बना के रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर चलते हैं, यहाँ पे उनके पास में मैंने बता दिया OGN टोकन है जो कि उनका मेन यूटिलिटी टोकन है। और एक यहाँ पे देखिए OGN टोकन की सप्लाई है कितना, 1 बिलियन, ठीक है। अभी तक मार्केट में सप्लाई में $503 मिलियन सप्लाई है, यानी और भी इंफ्लेशन बाकी है आने का, यानी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ सकता है। OGN डॉलर के बारे में बताया जो कि आपको यील्ड जनरेटिंग स्टेबल कॉइन है। और एक टोकन उनके पास में OGV टोकन जो कि गवर्नेंस टोकन है। अगर आप उसको होल्ड करते हो तो आप उसमें डिसीजन ले सकते हो, आप एक तरह का गवर्नेंस पावर रख सकते हो वहां पे, कब स्टेकिंग यानी कितना यील्ड जनरेटिंग जो परसेंटेज अमाउंट है कितना मिलेगा, या फिर इन्फ्लेशन जो होने वाला है बाद में, इन्फ्लेशन के रेट क्या हो सकता है, किस परसेंटेज के हिसाब से उसका इन्फ्लेशन होगा। ये सारे चीजों के लिए जो गवर्नेंस पावर होता है आप उस टोकन को होल्ड करके आप ले सकते हो। तो OGV टोकन का खरीदने के लिए वहां पे अगर मैं चेक करूं तो यूनिस्वाप पर मिलता है, क्योंकि ये जो सारे टोकन है ये इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन है, ठीक है। तो 3 तरह का टोकन है, एक तो OGV, एक तो OGN और एक है OUSD, ठीक है। 3 तरह का उनके पास में टोकन है। अगर हम चाहे तो उसकी जो टीम के बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है। तो देखिए, हालांकि अगर फाइनली मैं बात करूं, ये टोकन का फंडामेंटली तो अच्छा है, लेकिन ये एक तरह का फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट अभी बहुत ही नया है, ये चाहता है कि मैं NFT मार्केट प्लेस बनाऊं, वो भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के तौर पे। अट्रैक्टिव है, लेकिन इतना ज्यादा मुझे इसमें पोटेंशियल नजर नहीं आता है कि इसमें बहुत सारा काम बाकी है। उस ओरिजिन टोकन की प्राइस बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजर बढ़ेंगे, जैसे कि ज्यादा यूजर आएंगे तभी जाके जब OGN टोकन को यूटिलिटी के तौर पे यूज करेंगे अपनी NFT मार्केट प्लेस में, तभी उसका प्राइस बढ़ता है। तो अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी प्राइस अभी देखिए, इन्फ्लेशन और बहुत ज्यादा बाकी, 50% मार्केट सप्लाई में आया है और भी 50% आने की बाकी है। तो इसका सप्लाई में बढ़ना, उसके बाद में यूजर बढ़ना, ये एक तरह का लॉन्गर प्रोसेस है। मार्केट में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी प्राइस डाउन जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं चाहता हूं, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो बहुत छोटा अमाउंट डालिएगा, थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का आगे का फ्यूचर क्या है पता नहीं। बड़े बड़े लोग तो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे का पता होगा इसमें गैरी टैन है, स्टीव चेन जो कि यूट्यूब का को फाउंडर थे प्रीवियसली, वो भी ऑलरेडी इसमें अपने इन्वेस्टमेंट करके रखे। इन्वेस्टमेंट तो करके रखे, मानता हूँ बाइनेंस में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तभी तो इन बाइनेंस में उसने लिस्टिंग किया है। अगर देखोगे बाइनेंस ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, तो बाइनेंस में लिस्टिंग होने के मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी प्रोजेक्ट है अभी आपको प्राइस दे सकता है, ऐसा नहीं है। कभी मत सोचिएगा, अभी ये सारे मन में ख्याल जो है ना, बाइनेंस में ऑलरेडी लिस्टेड हुआ है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट दे सकता है, नहीं, ये ख्याल छोड़ दीजिएगा। प्रोजेक्ट के फंडामेंटल को समझिएगा, फ्यूचरिस्टिक समझिएगा, तब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस प्रोजेक्ट से अभी मैं चाहता हूँ कि दूर रहिएगा,
इसमें इतना मुझे ज्यादा पोटेंशियलिटी या फिर मेरा प्रॉफिट होने की चांसेस मुझे बहुत कम दिख रहा है। तो प्लीज इस टोकन में अगर चाहो तो थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस प्रोजेक्ट में। ओके, ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।